हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सोनाक्षी एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो राइट नाउ आई एम इन कोलकाता। सो या मैं दी के आई हुई हूँ फॉर माई न्यू ईयर सेलिब्रेशन एंड अभी मैं जा रही हूँ कोलकाता मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। सो एक्सप्लोर मैं करूँ और आप लोग को ना दिखो ऐसा तो हो नहीं सकता है। लास्ट टाइम भी मैंने व्लॉग बनाया था एस प्लैनेट का एंड गॉड आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया था। फिंगर्स क्रॉस्ड इस व्लॉग में भी थोड़े से व्यूज़ बरसा दो। सो अभी मैं जाने वाली हूँ गरियाहाट मार्केट एंड एस प्लैनेट वहाँ का विंटर कलेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए। सो आर यू गाइज रेडी? क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स गो। So here I am giving my fit check and we all are ready to go. So निकलते हैं। तो गाइस होता क्या है ना कि मेरे को एंड मम्मा को कुछ पता ही नहीं रहता कि हम लोग कहाँ जाने वाले, क्योंकि ऑब्वियस है दी हमें लेके जाती है हर जगह। तो यहाँ पे मैंने दी से पूछा कि सबसे पहले हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो दी ने बोला कि एस्प्लैनेड तो तुम लोग का घुमा हुआ ही है, तो फर्स्टली हम लोग गरियाहाट चलते क्योंकि गरियाहाट हम लोग के लिए थोड़ा न्यू रहेगा। तो गरियाहाट जाने के लिए हमें 2 ऑटो लगते हैं, तो पहला ऑटो में हम लोग ने ले लिया था एंड दूसरे ऑटो के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। बेसिकली हम लोग कैब ले सकते थे बट न्यू ईयर का टाइम था, कैब में बहुत ही ज़्यादा रश था तो कैब नहीं लिया। यहाँ पे हम लोग जो वेट कर रहे थे ना, तो हम लोगों ने नोटिस करा सामने में अलका सर्जिकल है एंड अलका ना मेरी मासी का नाम है। तो हम लोग बोले थे ओ मम्मा तुम्हारी बहन ने यहाँ पे सर्जिकल होम खोल लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा जोक सपाट करने के बाद हम लोग को ऑटो मिला एंड ऑटो से वो हार्डली 2 से 3 मिनट की ही दूरी पे था, तो कैब लेना तो वर्थ इट नहीं रहता। 2 मिनट में हम लोग पहुँच गए गरियाहाट एंड गरियाहाट स्टार्ट होते ही आई वॉज लाइक गॉड व्हाट अ प्लेस मैन। यहाँ पे ये जितने भी स्वेटर्स थे ना सब 250 के थे। यहाँ पे लिखा था इन लोगों ने फिक्स 250 है बट मैंने यहाँ पे बार्गेनिंग करके 100 में लिया है, सोच सकते हो। सो अभी ना मैं सोच रही हूँ जब ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं सोच रही थी कि वाई नॉट मैं दिखाऊँ आप लोग को कि मैंने क्या क्या लिया यहाँ से। तो यहाँ पे हर कोई फिक्स लिखे हुए हैं 200 के 100 के। यहाँ पे जितने भी स्वेट शर्ट्स है ये थोड़े पिंट्रेस्टी वाइब के हैं एंड 200 के दे रहे। बट अगर आप 2 से 3 ले रहे हो ना तो आराम से बार्गेनिंग करो, 100 में भाई साहब दे देना है। यू नो व्हाट, अभी ना हम लोग प्रॉपर गरियाहाट मार्केट में आए भी नहीं है। मेरी दी बोल रही है मुझे कि बाबा ये गरियाहाट का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे उतने फैशन नहीं है तो आगे बढ़ के तुम व्लॉग बनाओ, आगे बढ़ के लो। बट क्या ही करूँ, मैं एंटर करी मतलब उस लोकेलिटी में आई, मेरे 2-3 शॉपिंग हो गए। क्योंकि होता है ना, आई एम अ गर्ल, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। भले मुझे पता है आगे इससे और बेहतर मिल सकता है बट मे भी ना मिले, तो मैं तो लेते चल रही हूँ। एंड यहाँ पे मम्मी भी कुछ कुछ ले रही है, फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह एंड ये सब मात्र 150 इतने के ही है। एंड यू नो व्हाट, हमारे भागलपुर में ना इतने सस्ते में मिलते ही नहीं है, तो वी वर लाइक नहीं नहीं ले लो क्योंकि आगे नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग एस्प्लैनेड का देखा होगा ना, तो आप लोग को याद होगा कि मैं कैसे ये सॉफ्ट टॉयज़ के लिए रोई हूँ, क्योंकि ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग में। एंड ये जो डॉग दिख रहा है ना, ये रियल नहीं है, सॉफ्ट टॉय। एंड सोच सकते हो ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है कि मेरी मम्मी को तो लग गया था कि ये रियल ही है, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा एनिमल्स पसंद है। सो मेरे अकॉर्डिंग ना मुझे ऐसा लगता है कि एस्प्लैनेड के सॉफ्ट टॉय से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी ये गरियाहाट के, क्योंकि एक तो प्राइसिंग भी बहुत सही है, मतलब 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग अब क्या ही चाहिए एंड क्वालिटी भी अच्छा है। सो मुझे ना कोलकाता का सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है ना कि कोलकाता के हर चौराहे पर फूल मिल रहा है। लाइक आई एम अ फूल पगलू, मुझे आप फूल बोल सकते हो। इतने प्यारे प्यारे फूल्स एंड यहाँ पे ना ये लोग 10-10 रुपीज़ में पर रोज़ दे देते हैं। लाइक हमारे भागलपुर में तो येलो रोजेज़ के 50 रुपीज़ दाम है, 70 रुपीज़ है। तो यहाँ पे रियल फ्लावर्स भी हर जगह मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी हर जगह मिल रहे हैं। एंड मुझे इतना ज़्यादा प्यारा व्यू लग रहा है ना कि मैं बता ही नहीं सकती, कि मैं वीडियोस में बता नहीं सकती कि ये कैसा व्यू होगा मेरे लिए। तो अगर आप लोग हो एडिक्टेड फ्लावर से तो आप लोग समझ सकते हो मेरा फीलिंग। तो ना मुझे दी बोल रही है कि तुम गरियाहाट का आउटसाइड मार्केट ही देख के खुश होते रहो, मेन मार्केट तुम्हें जाना ही नहीं है। तो अब हम लोग अपना स्पीड बढ़ाते और सीधा मेन मार्केट में ही जाके रुकेंगे, होप सो। थोड़ा रुक कर मैंने यहाँ से थोड़े क्लॉथ क्लिप लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े साइज़ के मुझे कहीं दिखते नहीं है और जिम वगैरह में मुझे बड़े चाहिए होते हैं। और ये सब सिर्फ 20 रुपीज़ के मिल गए, तो मैंने 2-3 यहाँ से लिया है। मम्मी ने भी वो जो जूड़े में जो बन लगाते हैं ना हेयर वाले, वो लिया।
सो यहाँ के ना सारे क्लिप्स बहुत ही मुझे पिंटरेस्टेड से लग रहे थे कि अगर आप डबल एक्सल साइज़ ले रहे हो तो वो 20 रुपीज़ के, छोटे छोटे ले रहे हो तो वो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ इतने में ही थे एंड अफोर्डेबल काफ़ी थे। बाजू वाली दुकान में बैग दिखा, बेल्ट जो थे ना ये मैं 2020 के टाइम पे लगाती थी। सो अब यहाँ से मेन मार्केट स्टार्ट होता है। आप प्राइसिंग देख सकते हो कितना सही है। यहाँ पे इतने ओवरकोट सब दिख रहे थे ना 350 300 के, एंड ये लोग देने के लिए तैयार तो 150 में थे। ये लोग फालतू का ही फिक्स प्राइस लगते हैं, होना कुछ नहीं, ये लोग 100 में 110 में दे देंगे। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ के फिक्स प्राइस में ट्राउज़र्स थे, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, एंड वन पीस वगैरह भी 100 में ही थे। तो अगर आप आते हो ना तो यहाँ से ले सकते हो। और ये जो 250 वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर से ये जो क्रिसमस वाला जो ड्रेस है ये मैंने लिया है, एंड भाई साहब ने तो लिखा था 250 बट मैंने इसे लिया है 200 में। ज़्यादा तो बार्गेनिंग नहीं करा सकी क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छा था। आप लोग देख ही रहो कितना मोटा है, एंड ये मैं पहनते हुए दिखूंगी तो पता कर लेना हाँ ये 200 रुपये का ही है, क्योंकि मैंने यहाँ से ले लिया था। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ से एक 100 का टोट बैग भी लिया है, एंड यहाँ पे इतनी सारी फैशन स्टार इन्फ्लुएंसर्स है ना कि मुझे लग रहा है कि पूरा कोलकाता का फैशन गड़िया हाट में ही बसा है क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत लड़की लोग एकदम बड़े बड़े बैग लेकर आई है, सब वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। एंड आई विश कि मैं भी यहीं रहती, बहुत सारा लेके जाती। यहाँ मुझे घूमते घूमते में ये समझ में आया ना कि एस्प्लैनेड से ज़्यादा अफोर्डेबल और वेराइटीज़ कैटेगरीज गड़िया हाट में, क्योंकि एस्प्लैनेड में क्या है कि वहाँ पे ना पर्टिकुलर शॉप सब है, बट यहाँ पे ना ऐसे ही रोड पे ही आपको डोर मैट, टेबल मैट ये सब मिल जाएगा, और ये सब 50 60 100 लास्ट 150 में रिकमेंड गड़िया हाट ओवर एस्प्लैनेड। अगर आप लोग आओ तो गड़िया हाट पहले विजिट करो, धर्मतला एस्प्लैनेड भी जाओ बट गड़िया हाट पहले आओ। देन बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, अगर ज्वेलरी शॉप मिल जाता है जो कि 20 रुपीज़ में दे रहे हैं तो वहाँ रुकना तो बनता ही है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने एक ज्वेलरी शॉप का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये सेम रिंग गोल्ड में पहना था जिसका प्राइसिंग अराउंड 9 लाख समथिंग में था, एंड यहाँ पे वो 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ में मिल रहा है। तो मम्मा भी लाइक ले लेते हैं यार, अच्छा लग रहा है हाथ में, सी मेरे हाथ में कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना खूबसूरत तो मेरा गोल्ड वाला भी नहीं लगा था। सो ये पर्टिकुलर शॉप से हम लोगों ने बहुत कुछ ही ले लिया। लाइक मम्मा ने बहुत सारे रिंग्स लिए, ब्रेसलेट्स लिए, एंड ये बड़े वाले रिंग तो मेरे पर्सनल फेवरेट से बन गए कि अब मेरे कोई भी साड़ी के शूट वगैरह होंगे तो उसमें आपको दिखेगा ही। तो यहाँ पे बैग वगैरह भी हमें लेना था क्योंकि हम लोग आए तो हम लोग रिलेटिव्स वगैरह को कोलकाता से रिटर्न होते हैं तो कुछ ना कुछ देते हैं, तो सोचा इस बार सबको बैग गिफ्ट करें। तो दी ने बोला कि बैग के जो वेरिएंट्स है, वेराइटीज़ है ना, वो तुम्हें एस्प्लैनेड पे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, तो लेट्स से अगर मिलता है तो ठीक है। और मुझे ना एक ब्लाउज़ भी लेना था, तो ब्लाउज़ यहाँ पर थोड़े कॉस्टली मुझे समझ में आया कि 500 रुपये 600 के थे, तो ये अफोर्डेबल नहीं है। सो नेक्स्ट जब जा रहे थे ना तो एकदम प्यारी सी बिल्ली मिल गई यार। कोलकाता में ये बिल्ली सब इतनी खूबसूरत कैसे हो जाती है, अपने यहाँ तो सब सिल्वर वाली काली सी दिखती है, यहाँ पे सिर्फ वाइट ही मिलती है। एंड मम्मी को लग रहा था कि भाई लेके चलते, बट ये पालतू थी, मतलब थी तो स्ट्रीट की ही लेकिन इसे कोई पाल रहे थे। दी को अपने लिए डिनर सेट लेना था, एंड एज यू ऑल नो गड़िया हाट तो क्रॉकरीज के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे इतने पिंट्रेस्टी क्रॉकरीज थे कि क्या ही बताओ, मेरे खुद के मन कर गए थे कि 2-4 यहाँ से ले लूँ, बट द थिंग इसके ले जाना पॉसिबल ही नहीं है, टूट ही जाना था। एंड प्राइसिंग की बात करूँ तो बहुत अफोर्डेबल। मान लो कि आप 20 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, और ये जो पिंट्रेस्टी वॉस वगैरह सब थे जो कि मीशो पे भी आराम से 350-400 के मिलते हैं, यहाँ पे वो 150 रुपये के ही थे। तो दी ने यहाँ से 2-4 अपने ले लिया, एंड उसके बाजू में मैं और मम्मी यहाँ पे ज्वेलरीज देख रहे थे और यहाँ पे शो पीसेस वगैरह सब देख रहे थे, क्योंकि ये सब बहुत ही मतलब आई कैचिंग होता है ना, वैसा मुझे लग रहा था। बट ये सब लेने लायक है बट ले जाने लायक नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ नहीं लिया, लेकिन दी ने अपने ले लिया था। मैं इतना ज़्यादा फ्लावर कर रही थी कि मम्मा एक शॉप में रुक के फ्लावर का दाम पूछने लग गई। एंड यहाँ पे जो ये सनफ्लावर वाले थे ना, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे और ये 100 में देने के लिए तैयार थे, लेकिन बट द स्टिक जो था ना इसका बहुत लंबा सा था, लाइक मेरा एक पूरा हाथ का। तो हम लोग ले भी लेते ना तो हमारे ट्रॉली बैग में ये जा ही नहीं पाता, टूट जाता। तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। एंड उसके बाजू वाले दुकान में ये छोटे छोटे कॉइन बैग्स थे, एकदम ये हैंडमेड मतलब हैंड पेंटिंग था, और ये 20 एंड 50 का था। और इस शॉप से मैंने एक ऐसा चीज़ लिया है ना कि भाई मेरा पूरा कोलकाता शॉपिंग सीरीज़ का वो बेस्ट परचेज़ कहला सकता है। बहुत ही प्यारा सा बैग लिया, मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं उसका वीडियो बनाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। बस आप इतना मान लो ना कि वो हर जगह ना 2200 2000 इतने का है, और मैंने
लाइक मैंने लिया है 600 रुपये में भाई, बहुत ही अच्छा चीज़ है, मैं ज़रूर दिखाऊंगी, स्टोरी पे तो डाल ही दूंगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे कुर्तीज़ वगैरह हम लोगों ने देखा, तो हमें कुर्तीज़ वगैरह में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन मम्मा अपने लिए कुर्ता सेट एक देख रही थी, वो भी बहुत अफोर्डेबल 300 के रेंज में ही था। देन हम लोगों ने यहाँ से गिफ्ट में देने के लिए बहुत सारे बैग लिए, एंड कैन यू बिलीव इट कि ओनली 100 में। आई डोंट नो हाउ, बट ये शॉप वाले भैया बहुत ही अच्छे थे, मतलब इन लोग से हम लोगों ने बार्गेनिंग नहीं किया एंड सारे ले लिए थे। देन पानी पूरी मैंडेटरी वन, सॉरी नो पानी पूरी, इट्स पुचका, तो हम लोगों ने पुचका खाया, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। फॉर अ चेंज मैं पुचका से सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि दी के घर के बाजू वाला भाई वो क्या ज़बरदस्त बनाता है, ये वो तो खास नहीं था। देन हम लोगों ने वहाँ से एस्प्लैनेड जाने के लिए मेट्रो लेने का सोचा। सो मेट्रो स्टेशन में हम लोग आ गए, एंड भाई मेट्रो स्टेशन में जितना चलना पड़ता है ना, उतना कहीं नहीं चलना पड़ता है, इतने बड़े बड़े सीढ़ी, बट कोई नहीं, चलना तो चाहिए ही, सेहत के लिए अच्छा होता है। देन दी ने बोला कि मोबाइल से ही हम लोग पहले टिकट्स बुक कर लेते, क्योंकि मे बी टिकट काउंटर पर रश होगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं ले लेती हूँ, तो फिर मैं ही लगी लाइन में। यहाँ पे देख लो कितना लंबा लाइन है, मैं इस लाइन में खड़ी रही, टिकट लिया सबके लिए, एंड देन स्टेशन पर आ गई। मेट्रो हमारा आया नहीं था, तो 2 मिनट वेट करा, 2 मिनट में ही हमारा मेट्रो आ गया, और मेट्रो कितना भरा हुआ है। सो आई एम अ क्लॉस्ट्रोफोबिक, मुझे ना बहुत डर लगता है ऐसे वाले कॉम्पैक्ट जगह से, बट मेट्रो में तो एसी चलते रहता है, तो थोड़ा मैनेजेबल रहता है। तो मैंने दी और मम्मा को बैठा दिया था, और मैं खड़ी रही, तो अब इतना बुरी तरीके से गिरने वाली थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड 2 ही स्टेशन के बाद हमारा एस्प्लैनेड आ गया था, तो बड़ा जल्दी पहुँच गया ना। सो कोलकाता वालों के लिए ये मेट्रो हो जाना सबसे परफेक्ट चीज़ है। देन यहाँ पे अगेन क्यूटो बिल्ली दिख गई, हाँ प्यारी ना, ये तो उससे भी ज़्यादा ही प्यारी थी। एंड गाइस यू नो व्हाट, हम लोग यहाँ पे रास्ता खो गए थे, मेरी रास्ता खो गई है, दी पता नहीं कौन सा ही एरिया में लेकर आ गई थी। तो ये जो एरिया था ना, इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स के कपड़े मिल रहे थे, लाइक फुटबॉल के कपड़े, क्रिकेट के कपड़े, खाली मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ होते हैं ना। तो मम्मा ने बोला कि वेट यार, एक दुकान में रुक के पूछ लेते। एंड आई वाज लाइक इतना सस्ता स्पोर्ट्स के कपड़े मिलते हैं, 100 रुपीज़ में टी शर्ट, वाओ। तो मेरा कोई भाई वगैरह नहीं है ना, तो मैं तो ले लेती। फाइनली सही रूट पर आ गए, एस्प्लैनेड का मेन मार्केट एरिया में आ गए, एंड यहाँ से ही कलेक्शन स्टार्ट हो गए थे। C95 के इतने सही ट्राउजर, और ये 75 वाला तो मैं सोच रही हूँ कैसे दे रहे हो 75 में, बहुत ही अच्छा था 75 रुपीज़ का, मैंने लिया भी है। एंड देन जब आगे बढ़ रहे थे ना, तो मुझे यहाँ पे पता नहीं हर कुछ देख के इतना खाने का मन कर रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं एस्प्लैनेड सिर्फ खाने के लिए ही आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से ले लिया था ये चिकन पॉपकॉर्न, सिर्फ ये 200 का, एंड क्वांटिटी वाइज सही था 3 लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा यम था। देन बाजू में बन रहा था चिकन स्टीम मोमोज, एंड कोलकाता में मोमोज के साथ ना सूप भी देते हैं। तो भाई ठंड का टाइम हो, मोमोज और उसके साथ गरम गरम सूप हो, तो उससे बेहतर चीज़ क्या हो सकता है। फिर हम लोगों ने चाय भी पी लिया, क्योंकि शाम के टाइम पे चाय पीने की आदत सी हो गई है, तो चाय भी पी लिया। तो यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद फिर एनर्जी के साथ हम लोग निकल गए वापस से शॉपिंग करने के लिए। फिर यहाँ पे से हम लोगों ने एक जूती लिया 100 रुपीज़ में ही, और यहाँ पे बैग के कलेक्शन दी ने सही बोला था, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, एंड प्राइसिंग भी वही 100, 150, 200 उतने के ही है। मुझे ना यहाँ पे एक बूट्स बहुत अच्छा लगा था, बट उनका पता नहीं क्यों 900 रुपये दाम बोल दिया था। मैं बोली दुनिया जहान यहाँ पे 100-200 में चल रहा है, और ये नहीं है 900 रुपये में बेचना है। देन हम लोग आगे जब बढ़ रहे थे, तो फिर सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत शॉपिंग कर लिया था। फिर यहाँ से अगेन हम लोगों ने एक टोट बैग लिया 100 रुपीज़ का, बोल तो रहे थे वो 300 का, बट ब्रो बार्गेनिंग स्किल्स पे डाउट नहीं, 100 में ले लिया। एंड यहाँ पे ना मैंने एक कश्मीरी ईयरिंग देखा था, जो मुझे तो अच्छे लग रहे थे, बट दी ने बोला कि क्या करना है क्या नहीं। गाइस आप लोग सोच सकते हो कश्मीरी ईयरिंग जो 1200 2000 इतने इतने के, यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये में, फिर भी मैं नहीं ले पाई, ये मेरे से गलत हो गया। देन हम लोग एक ये न्यू मार्ट एरिया में आए, जो लास्ट टाइम हम लोग ऐसा जगह पे नहीं आए थे, ये थोड़ा न्यू सा था, तो हम लोग बस यहाँ पे घूम रहे यहाँ पे कुछ वैसा लिया नहीं। मम्मा को फ्रूट्स देखने के बाद पता नहीं क्यों मम्मी को फ्रूट्स लेना ही रहता है। सोच सकते हो 8 बज रहे, ठंड का टाइम है, और हम लोग इतने ठंडे ठंडे फ्रूट्स खा रहे हैं, और ये फ्रूट वाले भैया इतने चालू होते हैं, 50 रुपये का प्लेट, और ये सिर्फ वाटरमेलन भर के देते हैं। तो मैं तो कभी ना रिकमेंड करूँ गाइज, एस्प्लैनेड आओ तो ये फ्रूट्स मत खाना, और खाना तो अपने से कटवाना, कि ये खाली वाटरमेलन भर के दे देते। फिर यहाँ से ये ना गोल्ड ज्वेलरीज, मतलब गोल्ड बैंगल्स थे 50 रुपीज़ के, तो यहाँ से भी कुछ कुछ लिए, 50-50 में ही थे ना।
एंड देन यहाँ पे ये नाइट सूट्स अच्छा लगा एंड व्हाट अ व्यू। भाई मैं भी व्यू ही हूँ, क्या लग रही हूँ मैं। तो यहाँ पे इतना प्यारा क्रिसमस का इन लोगों ने सजाया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बना हुआ था, क्रिसमस बना हुआ, मतलब फुल एस्प्लैनेड में वाइब था कि हाँ ठंड है, क्रिसमस है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है। गरिया हाट में ऐसा कुछ डेकोर नहीं था, गरिया हाट थोड़ा कॉम्पैक्ट सा था और ये बहुत ही बड़ा था, तो यहाँ पे डेकोरेशन हो सकता है, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था। एंड देन हमें यहाँ पे ये 100 के कोट वगैरह दिखे, मतलब 100 के कोट मतलब थ्रिफ्ट टाइप के ही थे, लेकिन बहुत ही अच्छे मटेरियल के थे 100 के। मुझे ना कानों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी एंड मुझे ईयर कफ लेना था। तो हर दुकान में ईयर कफ ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली बोल रहे थे, मतलब 300-400 के। बट एक दुकान में काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद मुझे ये वाइट सा क्यूट सी सा ईयर कफ 150 में ही मिल गया। सो या वर्थ इट था। देन हम लोग मेट्रो स्टेशन में आ गए वापस घर जाने के लिए, क्योंकि 9:45 बज चुका था एंड हम लोग 3:30 या 4 के ही निकले हुए थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अब घर जाना है, बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग हो गया था। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई व्लॉग एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।